Very good morning, class. Now, today's topic is coherent sources and incoherent sources. And what is coherent sources of light? इससे पहले आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी किया था और सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट भी हम स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे हमें कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का मतलब ये है कि वो सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या कह सकते हैं वेवलेंथ सेम हो एंड एम्पलीट्यूड नियरली सेम हो। फेज डिफरेंस या तो जीरो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? आर दो सोर्सेज हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड हैविंग द zero or constant phase difference are called coherent sources of light. And what is incoherent sources of light? Incoherent sources of light की phase difference जो है वो constant नहीं रहता, that will vary with time. So that is incoherent source of light. टू इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर हम दो अलग अलग एलईडी लाइट लें ब्लू कलर की, तो दो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ की लाइट यानी सिंगल कलर यानी सेम फ्रीक्वेंसी अगर ले रहे हैं या वेवलेंथ दे रहे हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट वो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे क्योंकि उनके बीच का फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, दैट विल वेरी विद टाइम। देन वी कैन से कि टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, भले ही वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्यों ना हो, वो इनकोहेरेंट होगी बिकॉज द फेज डिफरेंस इज वेरी विद टाइम। अब आगे चलते हैं, हम स्टडी करते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। नाउ इससे पहले हमने इंटरफेरेंस स्टडी किया, तो नाउ आज सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है उसको समझते हैं, कैसे ऑब्टेन होता है। तो देखो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट फ्रिक्वेंसी सेम हो और इंडिपेंडेंट हो तो वो कोहेरेंट नहीं होते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंगल सोर्स से टू सोर्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक सामने कार्डबोर्ड इसमें टू स्लिट्स बना देते हैं। तो ये टू स्लिट्स बना दिया तो एक लाइट ये इस स्लिट से पास होगी और यहाँ से इस स्लिट से पास होगी। दिस S1 S2 एक्ट एज द स्लिट, और ये स्लिट नैरो स्लिट होती है, इनकी विड्थ बहुत कम होती है। और इस तरह हमने ये दो सोर्स बना दिए। अब ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होंगे बिकॉज दोनों ही डिपेंडेंट हैं इस सोर्स पे, यानी कंटिन्यूसली सोर्स लाइट एमिट कर रहा है और इसी से दोनों सोर्स बने हैं हमारे, तो दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज लाइट। और अब इसके वजह से यानी इनसे निकलने वाली वेव जब सुपरइम्पोज करेगी, ये स्क्रीन ले लेते हैं, दिस स्क्रीन, एंड अगर यहाँ से निकलने वाली रे यहाँ पहुँच रही है और यहाँ से भी रे यहाँ पर, तो इनके बीच में जो भी फेज डिफरेंस है और वो कांस्टेंट विद टाइम है इस पॉइंट P पे, या कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जनरल पॉइंट लिया है, तो अगर वो फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस जो भी है वो कांस्टेंट है इनके बीच का, तो हम कहेंगे कि ये सोर्सेस कोहेरेंट है। तो हमें इस केस में यहाँ जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो सस्टेन कब मिलेगा, पहली कंडीशन है ये कि सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज सस्टेन इंटरफेरेंस, तब हम समझेंगे कि क्या है कंडीशंस के आगे। तो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है जहाँ पे स्क्रीन पे हमें फिक्स होती है कि ये मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमा, दैट मीन्स it is an interference pattern where position of maxima minima remain fixed। और उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ conditions हैं। conditions are, first one, two sources of light must be coherent, two sources of light must be coherent, तो दैट वाई हमने क्या किया, एक सिंगल सोर्स से टू सोर्स ऑब्टेन कर लिया। देन जो यहाँ पे विड्थ स्लिट बनाई गई, तो वी हैव टू मेक टू स्लिट्स हियर एंड द विड्थ ऑफ स्लिट मस्ट बी नैरो, तो जो विड्थ ऑफ स्लिट होनी चाहिए मस्ट बी नैरो एंड इक्वल होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से निकलने वाली इंटेंसिटीज भी सेम हो जाएंगी, मस्ट बी नैरो, जैसे मान लेते हैं कि 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर एंड इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने से क्या होगा कि इंटेंसिटी I1 I2 इक्वल हो जाएगी, ठीक है। या हम I0 मान लेंगे कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, यस, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में अंडर स्क्वायर रूट में I1 I2 cos phi। तो वहाँ पे हम I1 I2 सेम रखेंगे, हमें क्या दिया है कि विड्थ अगर इक्वल है तो यहाँ पे विड्थ नैरो एंड इक्वल होनी चाहिए। थर्ड वन, जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स हैं स्मॉल d, एंड दैट सेपरेशन मस्ट बी स्मॉल, वो सेपरेशन भी यानी d जो है इज स्मॉल होना चाहिए, यानी कि ये 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर हो। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन, जो स्लिट का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्क्रीन इज d मस्ट बी लार्ज, कैपिटल G जो है मस्ट बी लार्ज, यानी डिस्टेंस यानी सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट मस्ट बी लार्ज, दैट मीन्स 1 मीटर।
कहने का मतलब ये कि जो डी है वो मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशन टू ऑब्टेन द सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। एंड सस्टेन मीन्स जहाँ पे आप कहेंगे कि इस पोजीशन में मैक्सिमम मिलेगी, इसमें मिनिमा तो उस पोजीशन पे फिक्स है कि मैक्सिमा ही मिलेगी, आफ्टर 2 मिनट भी वही मिलेगी, यानी position of maximum minima remain fixed, that is called sustained interference pattern, and these four are the conditions to obtain the sustained interference pattern। इसी पे बेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, that is YDSE experiment। and what is YDSE experiment? Yes, it is Young's double slit experiment। okay, ये Young's double slit experiment क्या होता है, इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो तब तक आप इसको रिवाइज कर लेंगे। ओके।